ये तो गालबन 2012-13 तक के जो मामलात हैं उनको समाप्त किया गया। हम ये देखते हैं कि 2013 के बाद पीटीआई काफ़ी पॉपुलर हुई और फिर 2018 में इक़्तिदार में आई और अब दोबारा से पॉपुलर है। तो 2013 के बाद के जो पीटीआई के हालात हैं उसके हवाले से भी तो फॉरेन फंडिंग के नए केसेस या नया पोर्टफोलियो बन सकता है। क्या इस तरफ पाकिस्तान में कोई पेशरफ्त किसी शख्स की तरफ से हो रही है, किसी इदारे की तरफ से हो रही है कि 2013-14 के बाद जो पीटीआई को बाहर से पैसे मिले हैं उसका भी ज़रा जायज़ा और अहाता लिया जाए? सर, अकबर एक्स बाबर साहब हैं जो कि इमरान खान की पार्टी के हैं और शुरू से उनके साथ रहे हैं। ये केस उन्हीं ने ओपन करवाया था और वही इस बारे में ज़्यादा इस पे उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि बहुत कहा जाता है कि बड़ी कोशिश की गई उनको ख़रीदने की भी, उनको डराने धमकाने की भी, मगर वो किसी तरीके से भी जो है वो इमरान खान या उनकी पार्टी के काबू में नहीं आए। तो लग यही रहा है कि अगर आगे ये सिलसिला चला तो उनके पास ही मजीद डिटेल्स होंगी जो वो लेकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जितनी डिटेल्स आई हैं वो ही इमरान खान के लिए काफ़ी हैं कि उनको सियासत से अलग रखने के लिए, और ये कि जो वो सादिक अमीन का एक ताज पहन के घूमते थे वो उनसे बहरहाल फौरी तौर पे हट गया है। और अब लोगों को समझ आ गई है कि इन्होंने भी चोरी की है, और चाहे बड़ी हो या छोटी, लेकिन बहरहाल इनके, क्योंकि इनके एक जो पार्टी के मेंबर हैं शहबाज गिल, उनका कहना है कि जी कोई ख़ास बात नहीं है और अगर हमारी पार्टी बैन नहीं हो सकती और अगर कोई मसला हुआ तो हम पैसे दे सकते हैं जो पैसे हमें मिले थे, लेकिन पार्टी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन असल खतरा इमरान खान को यही है कि उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है और खुद उनको भी जो है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको कहा जा सकता है कि जी आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो बाकी और जो साल रह गए हैं उसके ऊपर भी लोग काम करेंगे, क्योंकि जो लोग इस तरफ जा रहे हैं वो पूरा कवर करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है उस तरफ ज्यादा बात नहीं हो रही, फिलहाल यही बात हो रही है जिसका भी फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद हो। जी देखिए, हम ये एक रियलिटी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अल्टीमेट वही होता है जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है। जिस तरफ उनका रुझान होता है उसी तरह के डिसीजन और उसी तरह के मामलात होते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी फिर उसी रवश पे चलती है जो रवश आर्मी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारे अपनाएं। हमने एक सतह पे देखा कि इमरान खान इक़्तिदार से हट जाने के बावजूद इदारों में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। तो इदारों में उनकी पॉपुलैरिटी पर कितना फ़र्क पड़ेगा इस फैसले के आ जाने के बाद? सर, मेरा ख्याल है जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इदारों की तरफ से, जो कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं और इसके अलावा बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, मेरे ख्याल है वो उसी तरह से उनके साथ रहेंगे। और कोशिश भी की जाएगी कि किसी तरीके से वो एनआरओ जो वो कहते थे मैं किसी को दूंगा नहीं, वो एनआरओ इमरान खान को दे दिया जाए और उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। चाहे ये कहा जाए कि जी उनके बच्चे याद आ रहे हैं या कोई भी बात करके। अब अगर ज्यादा घेरा तंग होगा तो इमरान खान यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ये कह रही है कि ईसीएल में नाम डाल दिए जाए इन सबके। इदारे के लोग बिल्कुल इनका साथ देते रहेंगे, क्योंकि उनके अपने बहुत से ऐसे काम है जो इमरान खान से उन्होंने करवाने थे। खास तौर पे वो लोग जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जो बार बार हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर उनके बच्चे हैं और उनकी फैमिली है। तो उन लोगों ने, किसी ने पार्लियामेंट में जाना है, किसी ने बिजनेस करना है, और इसी के लिए उन्होंने खुद इमरान खान के साथ वो लोग खड़े हुए नजर आते हैं हमको। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इस वक्त मजबूत ग्रुप नजर आ रहा है वो इमरान खान के अगेंस्ट वाला है, वरना ऐसा ना होता कि ये फैसला भी आ जाता। और ये भी कहा जा रहा है कि काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अब ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहां पे भी कई लोग ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। तो इस होना चाहिए, लेकिन खैर ये तो क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया था तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे पूछती चलूं। लेकिन असल में बात मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि मुझे ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान में जो बात चल रही है कि यूएई को अपने एसेट्स जो है वो बेच दिए जाएं उनको, ताकि कुछ फंड जमा हो जाए। आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है? मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर कोई कंट्री इस तरह से करे
तो क्या वो सरवाइव करेगी? आगे जाके हमें कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। आरजू जी, बात यह है ना कि ये जो इसकी शुरुआत है ना कि 10% हमें स्टेक दे दो अपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में, ये तो पहले तो पाकिस्तान ने पैसे मांगे थे उनसे, लोन के, ये एड जो भी आप वर्ड इसको कहना चाहें, ग्रांट कहना चाहें, लोन कहना चाहें, एड कहना चाहें, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी वो मांगने गए थे तो उन्होंने उसके लिए मना करा और बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, आप हमें 10% इसमें दे दीजिए और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हमें दे दीजिए, बोर्ड पे एक प्लेस दे दीजिए, तब हम आपको इतना पैसा देने का विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। देखिए मैं तो एक बात बताता हूं आपको कि ये ना लॉन्ग टर्म, इसका थोड़ा सा मैं, अगर आपकी इजाजत हो, थोड़ा तफसील से मैं जवाब दे दूं आरती जी। जी जी प्लीज। ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल होती है, या आप लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी गई, उसके पीछे भी जिस वजीर आजम के अंडर या जिस सदर यानी प्रेसिडेंट के अंडर वो होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि क्यों इकोनॉमी अच्छी हो गई, और जब बुरी हो गई इनको खुद नहीं पता कि इकोनॉमी क्यों बुरी हो गई। बिकॉज मैं आपको बताता हूं, नोबडी इज इन कंट्रोल, नोबडी इज इन कंट्रोल, इट्स लाइक एन एयरक्राफ्ट ऑन ऑटो पायलट। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान का कोई भी ये बताए, इमरान खान के अंडर एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए पाकिस्तान के, जरा जो इमरान खान के कई पीटीआई वाले कहते हैं, मुझसे भी एक दो लोगों की बात हुई तो उन्होंने बोला कि साहब इमरान खान साहब के अंडर तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। अब इनसे सिर्फ ये पूछिए पीटीआई वालों से कि क्यों, कैसे हो गई, जरा हमें लिख के एक पेज पे लिख के बताओ ना, जो आप कह रहे थे अच्छी हो गई। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं हुई या हुई, दैट इज नॉट द पॉइंट। बात यह है कि वो इमरान खान के करने पे अच्छी नहीं हुई, ना शहबाज शरीफ के करने पे वो बुरी हुई। ये जो जानवर है इकोनॉमी, ये अपनी मनमर्जी का है, जिसको सींग मारे सींग मारे, जिसको पूंछ मारे पूंछ मारे, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है इस जानवर को। बिकॉज देर इज नो इकोनॉमिक प्लानिंग, देर इज नो फाइनेंशियल प्लानिंग इन पाकिस्तान। ये अपनी मनमर्जी से चलता है मामला। और आपके यहाँ लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या हुआ है कि आप लोगों ने उन सबको सियासत की भेंट चढ़ा दिया। आपने बली इन द सेंस कि आपने कुर्बानी दे दी उनको, एक सेंस में कुर्बानी, बली एंड कुर्बानी आर नॉट द सेम थिंग, बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, पाकिस्तानी ऑडियंसेस को समझाने के लिए कि उनको बलि चढ़ा दी उनकी। आपके यहाँ पाकिस्तान में हैं लोग, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि आपके हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं, आपके यहाँ डिप्लोमेट्स हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बिलावल भुट्टो को भी तो बनाना है ना, आपको बिलावल भुट्टो को बनाना है, आपको शाह महमूद कुरैशी को बनाना है, वो आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिलावल भुट्टो थोड़ा ना भुगतेगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ा ना भुगतेंगे, वो तो मुल्क भुगतेगा ना, वो तो पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगतेगा, तो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही है। देखिए, आपने पहले जैसे कि एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, फिर आपने बोला कि हम अपने बच्चों के खेलने के पार्क्स F9 हम वो गिरवी रख देंगे, फिर आपने बोला मोटरवेज गिरवी रख देंगे, एक एक करके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका धीरे धीरे खत्म होने पर आ गया। भाई उनको भी तो पसंद आना चाहिए ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिरवी रखेंगे जो सरकार का है। भाई जैसे आप हैं, आप अगर इस्लामाबाद में रहती हैं, आपका घर थोड़ा ना सरकार गिरवी रख सकती है। बिल्कुल। यू आर दी ओनर ऑफ योर हाउस। सरकार क्या कर सकती है पाकिस्तान की? वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी रख सकती है जो रख चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये इस पे आ गए, अच्छा ये चीज भी खत्म हो जाएगी आरजू जी, क्योंकि हर दूसरे महीने पैसा चाहिए। अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, फिर ये बोलेंगे 10 की जगह चलो अब हम 50% गिरवी रख देते हैं, राइट? फिर एंड में क्या होगा? एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी भी नहीं है। देखिए, अगर आपकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी कामयाब नहीं है तो उस पॉलिसी को इंप्रूव करा जा सकता है। अगर लोगों की नीयत है तो उसको इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन अगर नीयत ही नहीं है और आपकी पॉलिसी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि खान साहब के समय बड़ी जबरदस्त, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं, आप उनसे पूछिए क्यों चल रही थी, जरा एक कागज पे लिख के तो बताएं 4-5 पॉइंट हमें भी, क्योंकि देखिए आरजू, रोटी तो हम भी खाते हैं ना, इंसान तो हम भी हैं, रोटी हम भी